प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के शांत समय में जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ आकाश में खड़ा है, हम अपने हृदयों को तेरे सामने खोल कर लाते हैं। हे प्रभु, हम थके हुए हैं पर टूटे नहीं, हम बोझिल हैं पर निराश नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारे साथ है अभी इसी पल, इसी दोपहर में। प्रभु यीशु, सुबह से लेकर अब तक हमने जो भी किया, जहां भी गए, जिन लोगों से मिले, जो बातें सुनी, जो शब्द बोले, जो निर्णय लिए, उन सबको तेरे चरणों में रखते हैं। यदि कहीं हमसे भूल हुई हो, यदि कहीं हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखा हो, यदि कहीं हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, तो हे दयालु प्रभु, हमें क्षमा कर दे, अपने अनमोल लहू से हमें फिर से शुद्ध कर दे। हे प्रभु, ये दोपहर केवल समय का एक भाग नहीं है, यह हमारे जीवन का वह मोड़ है जहां हम फिर से तुझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जहां हम रुककर तेरा नाम लेना चाहते हैं, जहां हम अपनी आत्मा को फिर से तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्रभु यीशु, तू जानता है कि हमारे मन में अभी क्या चल रहा है, कौन सी चिंता हमें अंदर से खा रही है, कौन सा डर हमें चुपचाप परेशान कर रहा है, कौन सी समस्या हमें रात को सोने नहीं देती। हे प्रभु, आज की इस दोपहर में हम सब कुछ तुझे सौंप देते हैं, पूरी तरह बिना शर्त। हे यीशु, हम मानते हैं कि हमारे बिना तू कुछ भी नहीं है, पर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, हम अपने कार्य, अपनी मेहनत, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपना घर, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने संबंध, सब कुछ तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु, इस दोपहर की धूप की तरह तेरी शांति हमारे जीवन पर चमके, हमारे मन की हर अंधकार को दूर कर दे, हमारे हृदय की हर ठंडक को गर्म कर दे और हमारी आत्मा को फिर से जीवित कर दे। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय थके हुए हैं, जो लोग तनाव में हैं, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन सब पर अभी अपना हाथ बढ़ा चंगाई दे प्रभु। मन की चंगाई, शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई। प्रभु, यदि कोई इस समय निराश है, यदि किसी का विश्वास डगमगा रहा है, यदि कोई सोच रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हे यीशु, उसी क्षण उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा। उसे बता दे कि तू अभी भी काम करता है, आज भी चमत्कार करता है। हे प्रभु, हमारे देश पर दया कर, हमारे शहर पर दया कर, हमारे गांव पर दया कर, हर उस परिवार पर दया कर जो आज दोपहर के समय भी भूखा है, जो दर्द में है, जो आंसू बहा रहा है। प्रभु यीशु, तू उनकी सहायता कर, तू उनका सहारा बन। प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं। डॉक्टरों को बुद्धि दे, नर्सों को धैर्य दे और मरीजों को चंगाई दे। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हे यीशु, हम अपने काम के स्थान को तेरे हाथों में रखते हैं। जहां हम काम करते हैं, जहां हम पसीना बहाते हैं, जहां हम संघर्ष करते हैं, वहां तू अपनी शांति भेज। हर गलत आत्मा को दूर कर, हर ईर्ष्या, हर कलह, हर झूठ को समाप्त कर। प्रभु, यदि इस दोपहर कोई निर्णय हमें लेना है तो हमें सही मार्ग दिखा। यदि कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा तो तू स्वयं हमारा मार्गदर्शक बन। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना चाहिए। हे प्रभु, आज उस वचन को हमारे जीवन में पूरा कर। हमारे जीवित परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे पवित्र चरणों में एक विशेष विनती लेकर आते हैं, दिल से, पूरे विश्वास के साथ, नए मकान की आशीष के लिए। प्रभु यीशु, तू जानता है कि एक घर केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का नाम नहीं होता। घर वह स्थान होता है जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां परिवार एक साथ बैठकर हंसता है, जहां आंसू भी सुरक्षित होते हैं, जहां प्रार्थनाएं गूंजती है और जहां तेरा नाम लिया जाता है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के इस बड़े सपने को तेरे सामने रखते हैं, नए मकान की अभिलाषा को, नए घर की चाह को। तू जानता है प्रभु, कितनी रातें हमने इसी सोच में बिताई हैं, कितनी बार हमने तुझसे चुपचाप कहा है, प्रभु कब, प्रभु कैसे, प्रभु क्या हमारे लिए भी। हे यीशु, आज हम अपने प्रश्नों को नहीं, अपने विश्वास को तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और आज हम मांगते हैं प्रभु, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, उस घर के लिए जहां तेरा नाम आदर के साथ लिया जाएगा। प्रभु यीशु, यदि हमने अब तक किराए के घरों में जीवन बिताया है तो तू हमारी पीड़ा जानता है। हर बार सामान समेटने का दर्द, हर बार जगह बदलने की मजबूरी, हर बार अस्थिरता का बोझ है प्रभु। अब हमें स्थिरता दे, अब हमें अपना घर दे, एक ऐसा घर जहां हम शांति से रह सके। हे प्रभु, हम मानते हैं कि घर देने वाला तू है, भूमि देने वाला तू है, संसाधन देने वाला तू है और सही समय देने वाला भी तू ही है। इसलिए प्रभु,
यदि समय अभी नहीं आया है तो हमें धैर्य दे, और यदि समय आ गया है तो रास्ते खोल दे। प्रभु यीशु, यदि जमीन की बात अटकी हुई है तो तू उसे सुलझा। यदि कागजों में रुकावट है तो तू हस्तक्षेप कर। यदि पैसों की कमी है तो तू प्रबंध कर। यदि लोन, बैंक या किसी निर्णय में डर है तो तू साहस दे। हे प्रभु, हम किसी गलत मार्ग से घर नहीं चाहते, हम किसी अन्याय से घर नहीं चाहते, हम किसी के हक को छीनकर घर नहीं चाहते। हमें वह घर दे प्रभु जो तेरी इच्छा से मिले, तेरी धार्मिकता के साथ मिले, तेरी शांति के साथ मिले। प्रभु यीशु, हम उस घर की नींव में तेरा नाम रखना चाहते हैं, उस घर की हर दीवार पर तेरी सुरक्षा चाहते हैं, उस घर की छत पर तेरी आशीष चाहते हैं, और उस घर के हर कमरे में तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वह घर झगड़े का स्थान न बने, वह घर रोने का स्थान न बने, वह घर बीमारी का स्थान न बने, बल्कि वह घर प्रार्थना का घर बने, प्रेम का घर बने, शांति का घर बने और धन्यवाद का घर बने। प्रभु यीशु, हम अपने पूरे परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, सबको एक छत के नीचे एकता में बांध कर रख, जहां सम्मान हो, जहां समझ हो, जहां क्षमा हो। हे यीशु, यदि किसी सदस्य के मन में डर है, क्या हम कर पाएंगे? क्या यह संभव है? तो आज उस डर को निकाल दे और उसके स्थान पर विश्वास भर दे, क्योंकि जहां तू है वहां असंभव कुछ भी नहीं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि वह घर बुराई से सुरक्षित रहे, हर गलत आत्मा से दूर रहे, हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रहे। तेरे दूत उस घर के चारों ओर दिन रात पहरा दें। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि उस घर में प्रवेश करते समय लोग तेरी शांति को महसूस करें। उस घर में बैठते ही मन को सुकून मिले। उस घर में रात को सोते समय डर नहीं, विश्वास हो। प्रभु, यदि हम अभी निर्माण के चरण में हैं तो हर मजदूर को सुरक्षा दे, हर काम को सही ढंग से होने दे, हर गलती से बचा, हर दुर्घटना से रक्षा कर। हे यीशु, यदि हम अभी खोज में हैं तो सही स्थान दिखा, सही सौदा दिखा, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हमें जल्दबाजी से बचा और पछतावे से भी। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं, हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, हमारा भरोसा केवल तुझ पर है, क्योंकि तू हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों की जरूरतों को कभी अनदेखा नहीं करता। मेरे यीशु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, जब हमने पुकारा था तब शायद हमारी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, मन टूटा हुआ था, शब्द ठीक से निकल नहीं रहे थे, पर तूने हमारे दिल की भाषा समझ ली, तूने हमारी आहों को सुन लिया और आज हम खड़े होकर गवाही देते हैं, तूने हमें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस रात के लिए जब सब सो रहे थे और हम चुपचाप रो रहे थे, तू वहां था, तू देख रहा था, तू सुन रहा था और उसी पल तूने काम करना शुरू कर दिया, भले ही हमें तुरंत दिखाई नहीं दिया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। जिस रास्ते पर हम डरते डरते चले, उसी रास्ते पर तूने हमें संभाला। जिस समय हमें लगा अब कुछ नहीं बचेगा, उसी समय तूने नया द्वार खोला। धन्यवाद प्रभु, उस सहायता के लिए जो समय पर पहुंची, उस व्यक्ति के लिए जिसे तूने हमारे जीवन में भेजा, उस समाधान के लिए जो हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि तू ऐसे तरीके से काम करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उस चंगाई के लिए, शरीर की चंगाई, मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया था, तब तूने अपना सामर्थी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो परिस्थितियां बदलने से पहले तूने हमारे दिल में भर दी। जब बाहर तूफान था तब भीतर तूने शांति दी, जब सवाल बहुत तब तूने भरोसा दिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उस रोजी रोटी के लिए, उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर आया, उस पानी के लिए जो हमने पिया, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग आज भी इन सब के लिए तरस रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, उस नौकरी के लिए जो तूने सही समय पर दी, उस व्यापार के लिए जिसे तूने संभाला, उस नुकसान से बचाने के लिए जो हमें दिखा भी नहीं, तूने पीछे से हमें सुरक्षित रखा। हे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, हर उस रिश्ते के लिए जिसे तूने अब तक थाम कर रखा। जहां टूटन आ सकती थी वहां तूने जोड़ दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने शिकायत की,
कई बार हमने कहा, प्रभु कब, प्रभु क्यों, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। तू हमारी कमजोरियों में भी विश्वास योग्य बना रहा, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें दी, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, दुश्मनों की योजनाओं से, हर उस खतरे से जिसे हमने देखा भी नहीं, तेरे दूतों ने हमें घेर रखा। हे प्रभु, आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी योग्यता नहीं, तेरी अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरी कृपा है। यदि तू साथ न होता तो हम आज यहां खड़े न होते। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज समझ आता है कि जो हमने मांगा था वह हमारे लिए सही नहीं था और तूने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया। धन्यवाद प्रभु उन प्रतीक्षा के समयों के लिए जब हमें लगा तू चुप है, पर वास्तव में तू हमें तैयार कर रहा था, हमें मजबूत बना रहा था, हमें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। हे यीशु, आज हम केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चाल चलन, हमारे शब्द, हमारे कार्य तेरी महिमा करें, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर कहे, निश्चय ही प्रभु उनके साथ है। प्रभु, आगे भी जब कठिनाइयां आएंगी, हम धन्यवाद की आत्मा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिसने आज तक छुड़ाया है वही भविष्य में भी रास्ता बनाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम पहले से ही धन्यवाद करते हैं आने वाले चमत्कारों के लिए, आने वाली आशीषों के लिए, आने वाले उत्तरों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तू कभी देर नहीं करता, तू हमेशा सही समय पर काम करता है। हे प्रभु, हम अपना पूरा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा आज, हमारा कल, सब कुछ तेरा है। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता, धन्यवाद हमारे मित्र, धन्यवाद हमारे पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं। आमीन।